हाँ भाई बोलता है आपको यार, क्यों क्यों टेंशन क्यों लेता है, क्यों टेंशन लेता है? ओके, किसी भी पत्थर को एज इट इज पकड़ के कोई पूछता है? अगर ऐसे एज इट इज पकड़ के पूछता है तो वो अपंग है। शायद अब क्या आप टाइम है, पीके नहीं मैं देखे होंगे जब मैं पीके। दोबारा से कहता हूँ आपको। जी हाँ, किसी भी दोहराए। पत्थर को जमीन हाँ। से उठा के ऐसे ही कोई पूजना शुरू कर देता है तो वो एक अपंग है, बेवकूफ है, जाहिल है। आप मेरे साथ रिपीट करेंगे बात। अगर कोई ऐसे ही पत्थर को उठाकर, किसी भी पत्थर को उठाकर जमीन से उसको हाँ, पूजना शुरू कर दे तो वो वो अपंग जो है। पत्थर को वो जो पत्थर को जो पूजते हैं भाई, तो किसी पत्थर कहीं से उठा के ही तो बैठाए होंगे ना मैंने मंदिर क्या, में। और हाँ कोई भी बंदा ऐसे ही हाँ जमीन से कोई पत्थर पकड़ के उसको पूजना शुरू कर दे, जैसे मूसा ने हाँ ऐसे हाँ। ही जमीन से कोई पत्थर पकड़ के उसको मारना शुरू कर दिया। अगर कोई बंदा हम्म ऐसे ही पत्थर को पकड़ के पूजना शुरू कर दे और समझे हम्म कि ये पत्थर हम्म उसके गुनाहों की तौबा कराएगा तो वो हम्म। अपंग है। वो अपंग है। हम्म, बोले मेरे साथ, रिपीट करें। हाँ हाँ, अगर कोई बोलता हूँ। बंदा, रिपीट करें मेरे पीछे, अगर कोई बंदा, रिपीट करें, हाँ, अगर कोई बंदा बोले ऐसे ही कोई पत्थर पकड़ के ऐसे कि पत्थर पकड़ के उसकी पूजा करना शुरू कर दे, कि पूजा करना शुरू कर दे, उससे उसको बातें करना शुरू उसको कर दे। समझे कि वो उसके गुनाहों को माफ करवाएगा, वो उसको समझे कि उसका गुनाह को माफ करवाएगा, वो एक अपंग है। वो एक अपंग है। जी, ठीक है, अच्छा ठीक है। सब अब अब कंफर्म हो गया, अब आते हैं। कंफर्म हो हाँ, गया। अब आते हैं। हाँ, अब आते हैं। अब आते हैं, अब आगे भी आते हैं। अब मुझे हाँ, मूसा बताएं कि अलैहिस्सलाम। अब आप बताएं कि आपके हम्म मोहम्मद ने ऐसे ही जमीन से पकड़े हुए पत्थर को हिजर अस्वद पे लगा दिया और कहा कि इसकी चुम्मी करो, ये आपके गुनाहों की माफी कराएगा, क्यों? कौन हजरत असवद को? हाँ, देखो, हम जो है इसीलिए उसको नहीं चुनते कि वो हमारे गुनाहों का माफी कराएगा। आप हजरत इसीलिए उमर चूमते हैं कि फारूक। आप इसीलिए चूमते हैं कि वो माफी कराएगा। हदीस कहती है, हाँ। किस द ब्लैक स्टोन फॉर द एक्सपायरेशन ऑफ योर सिन। तो यह हदीस है कि हमारा वो जी हजरत असवद गुनाह माफ करवाएगा। जी, नहीं भाई, ताला उसको कैसे नबी हुआ ने वो? फरमाया, इसलिए हम ए, उसको ए, चुनते हैं। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। हम्म सर अगर मैं आपको दिखा दूं कि ऐसे करने से लिखा हुआ है आपके गुनाह माफ होते हैं, क्या करोगे? अगर वो हदीस ज़ईफ हुई तो? अगर वो ज़ईफ ना हुई तो इस्लाम को थूकोगे? ऐसे ही से नहीं, इस्लाम अगर अगर किसी भी धर्म में एक गलती पाई जाती है, इसका मतलब नहीं कि उसमें पूरी गलती भरी हुई है। यार क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो यार? अभी तुम जिस जो बात पे गल आए थे वही बात तुम्हारे से की है, देखो, तुम अब भाग रहे हो जो यहाँ गल से। तुमने कहा कि यार पत्थर को समझते हो तुम। मैंने कहा तुम पत्थर को, तुम्हारे मोहम्मद ने पत्थर को चुम्मी करता था, कहता था ये तुम्हारे गुनाहों की माफी कराएगा। अल्लाह के सिवा कोई नहीं गुनाह माफ करेगा। ले पत्थर करता है, ये ले पकड़, ले मेरी जान के टोटे, बाथरूम के लोटे, पत्थर ये ले, पत्थर किसी भी कीमत में नहीं ये करेगा। देख, ये उसको देख, सिर्फ ये एक देख, दीवार की शक्ल ये में देख, ये खड़ा देख। किया है। यार ये हटाएं यार, सुपर चैट हटाएं, ऐसा थोड़ी देर नहीं नहीं ना हटाएं, ऐਵੇਂ कुछ जिहाद ही ना हो जाए। ये उर्दू देखें, में करे, उर्दू में, इंग्लिश नहीं आती, उर्दू में करे। उर्दू में तेरे बाप ने नहीं ट्रांसलेशन की, अंग्रेजी करके मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ, तेरे बापों ने नहीं की हुई। ये देख, तो फिर ओ ये Abu Abdurrahman, why do I only see you touching the two corners? He said, I heard messenger of Allah say. I heard the messenger of Allah say. मैंने सुना है अल्लाह के मैसेंजर ने कहा, touching them erases sin. इनको हाथ लगाने से गुनाह खत्म होते हैं। And I heard him say, whoever circumcised 7 times वगैरह वगैरह, वो एक सेपरेट है। जी सर, अब पत्थर को हाथ लगाने से गुनाह माफ होते नहीं, हैं कि नहीं? नहीं, गलत है। गलत है, ये अगर हदीस ही गलत है। आप अगर आप मोहम्मद मुझे साहब ने गलत बोला बताएं, है, बोल। अगर नहीं, ये तो जो है, ये तो नबी की बात को कोई बोल रहा है। अब हो सके वो बोलने वाला भी गलत हो। बहुत सारे ऐसे हदीस ओए है, सुने सुने, बहुत सारे ऐसे हदीसें हैं। ओए, ये ले अब एक अगर अगली ले, आप नहीं सहाबा बोल सुनोगे, रहा है। अबे अगली ले, अगर अगली ले, सहाबा। नहीं सुनोगे, अगली ले, अगली ले, अगली ले, he reported Allah messenger saying, the black stone descended from the paradise white red milk, but the sin of the descendant of Adam made it black. इंसानों के गुनाह ने उसे काला कर दिया, वो गुनाह छींक छींक के ले लेता था अपने अंदर। साहिह,
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पत्थर को चुम्मी करो, गुनाह माफ, पत्थर को हाथ लगाओ, गुनाह माफ, हमारे गुनाहों की कालक ले लेगा पत्थर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम मुझे है अल्लाह के लिए है, जो तमाम जहानों का मालिक है। पहले तो बात तो सुन लो। मैं तो पहले ये तो अगर बात बताए, कोई बंदा गुनाह करता है और उस जब पत्थर को जाकर चूम लेता है, अगर ये गुनाह अगर खल के करता है तो, यानी किसी का चोरी किया है, किसी को लूटा है ना, वो तो अल्लाह ताला ने तो खुद फरमाया है। अब ये डंगर, है ना, सुने अब ये डंगर सुने, यहाँ लिखा क्या हुआ है? बंदे का हक जो है सिर्फ एक बंदा ही माफ कर सकता है। अरे अगर आपने अबे बंदे के कुछ लगते यहाँ पे लिखा क्या हुआ है? यहाँ पे क्या मुझे कहते तो इंग्लिश पहले तो आती नहीं है। आप उर्दू अगर कोई है आपके पास तो उर्दू दिखाए। हैं? ये देखें, इसको उर्दू में करते हैं, कंट्रोल सी, ये लें translator.google, डिटेक्ट लैंग्वेज, नहीं इसको करते हैं यहाँ से यूं, इसको करते हैं उर्दू। उर्दू में देखना मेरे पप्पू भाई ने, ये जनाब कंट्रोल वी। काला पत्थर जन्नत से उतरा है, दूसरा सफेद, लेकिन औलादे आदम के गुनाहों ने इसको स्याह कर दिया। जी सर, अब ठीक है सर। आप पत्थर को चुम्मी करते हैं, वो सफेद से काला हो गया, गुनाह सूख सूख के, गुनाह अपने अंदर ले ले के काला हो गया साला। हाँ तो वही पत्थर के दूसरा पत्थर चुमने से भी गुनाह माफ होता है? नहीं होता, वही वाला होता है, वो वाला पत्थर तुम्हारे मोहम्मद ने कहते ये वाला होता है। क्यों वही वाला क्यों? तो मोहम्मद ने वहीं से उठाया था, मोहम्मद ने कहा ये वाला पत्थर मेरा पत्थर, मुझे पसंद है। हाँ लेकिन और लोगों के जो है ना, वो किसी भी पत्थर को उठा के बोलते हैं कजरू कजरू। नहीं अब तेरा आर्गुमेंट तो अभी इसको गलत बोल रहा था। नहीं, पहले तो मैं अभी भी इसको बोलता हूँ कि हमारा हजर अस्वद जो है कभी भी गुनाह माफ नहीं करता है, गुनाह माफ अल्लाह ताला करता है। तो रसूल ने झूठ बोला, रसूल ने झूठ बोला, बोल दे। देखो हाँ, रसूल ने झूठ बोला, बोल दे। नहीं, रसूलुल्लाह ने झूठ नहीं बोला है। तो रसूलुल्लाह ने बोला होगा कि उसको चुमने से जो गुनाह जो है, जो तुम अपनी जान के ऊपर गुनाह करते हो, उसके जरिए अल्लाह ताला माफ करता है। अबे तेरे रसूल ने झूठ बोला करके बोल दे। जब आप इसकी तफसीर में नुज़हातुल कारी सही बुखारी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हजरत अस्वद कभी भी गुनाह माफ नहीं करता है। ला सही दे सही बुखारी, नुज़हातुल कारी सही बुखारी होंगे तो खोले देना, सही बुखारी देना रे, सही बुखारी की हदीस देना। रोती क्यों है हदीस दे बुखारी की? वही बोल रहा हूँ मैं। तब तो हदीस की किताब लेना है नहीं। देना। अरे भाई तो हदीस की किताब मेरे पास अभी थोड़ी ना है, लाइब्रेरी जाऊंगा, खोलूंगा, पढ़ूंगा। तो फिर एमी हवाई बातें यहाँ पे जो हम सामने दिखा रहे हैं उसको तो ले रहा। देखो बात तो आप लोग दूसरी तरफ आ गए ना। अब हम तो है दुनिया के सब पत्थर को नहीं पूजते हैं ना। अच्छा, अब पूछते हो ना अपनी नमाज इस पत्थर के अलावा किसी जगह पढ़ो। हम हजरत अस्वद को भी नहीं पूजते हैं। पूजते हो? नहीं, उस पत्थर के आगे सजदा करते हो? इबादत नहीं करते हम लोग उससे नहीं मांगते करते हो, उसी की पत्थर के आगे सजदा करते हो? बिल्कुल भी नहीं। जो करता है वो देखो, लेकिन उसको नहीं सजदा करता है। पत्थर के आगे सजदा करता है लेकिन उसको नहीं करता है। उसी को करता है। और किसको करता है? नहीं, उसी को करता है। नहीं, उसके आगे करता है, लेकिन उसको नहीं करता सजदा। वो तो सजदा सिर्फ अल्लाह को करता है। उसी को करता है तुम? नहीं, अगर सुने अगर मैं एक मस्जिद की दीवार में अगर सजदा करूंगा तो इसका मतलब मस्जिद की दीवार को मैं सजदा कर रहा हूं। तुम सजदा करते हो खाने काबे की तरफ, उस पत्थर की तरफ, उसी को पत्थर करते हो, उसी को करते हो। हाँ तो लेकिन उसको नहीं करता हूँ। आप साबित करा दे, इस्लाम में लिखा हो कि हम काबा को जो सजदा करते हैं। तो फिर मुझे साबित करा दो कि जो भी बंदा मूर्ति की पूजा करता है वो उस मूर्ति की करता है, भगवान की नहीं करता। जिस भगवान को उस मूर्ति में, वो मूर्ति उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, वो भगवान ही नहीं होता, वो मूर्ति भगवान है, ये साबित कर दे। हाँ भाई, जैसे कि सरस्वती पूजा हम लोग क्या करते थे। मैं वही कह रहा हूं कि मुझे अब साबित करके दे कि मूर्ति ही भगवान है, उसके पीछे कोई भगवान नहीं है, मूर्ति रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अब ये साबित कर दे तू। हाँ तो जैसे कि हम लोग सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़े हैं। बात तो सुने। अभी ये गुजरा ना गणेशा समथिंग, साहिल साहब क्या नाम है यार उस त्योहार का? गणेश चतुर्थी। सरस्वती शिशु मंदिर में मैं खुद 5 साल पढ़ा हूँ। उसके अंदर वो मूर्ति का क्या करते हैं? ये
गणेश अच्छा। चतुर्थी त्योहार में मूर्ति के साथ क्या करते हैं? क्या करते हैं? अच्छा आप बताएं, बताओ किसी मूर्ति के यार, अंदर तुमने कभी गणेश चतुर्थी त्योहार में गए हो? मूर्ति के साथ क्या करते हैं? हाँ हाँ गया गण हूँ। गणपति की मूर्ति के साथ क्या करते हैं वो? क्या करते आगे उसके गणेशा आगे जो है, गणेशा की मूर्ति के साथ क्या करते हैं? हाँ उसके आगे जो है सब बहुत सारा फल फ्रूट प्रसाद जो रखते हैं। इसके बाद जब उसके उससे बाद क्या करते मांगते हैं? हैं, उसके बाद जो उससे मांगते हैं, जो उसका मांगने का तरीका है, वो अपना गुनाहों की माफी मांगता है, जा मेरा बच्चा, हाथ जोड़ता है जा उसके आगे। जा जा, पहले जाके सीख के आ चीजें, फिर बात करी। नहीं नहीं, तुझे अम्ब अब का पता नहीं है मेरी जान, तुझे अम्ब का पता नहीं है। तुझे वहां रख के ठोक दिया मैंने कि तू अभी जाके अपने जख्मों को चाट काफी देर तक। तेरा अभी सिर्फ यही काम है, जाके अपने जख्म चाट। तुझे अम्ब का पता नहीं है। तू अपंग प्रो मैक्स से ऊपर कोई है साहिल साहब? कोई नया नाम बनाया आपने? नहीं नहीं बनाना बनाया? पड़ेगा अभी। बनाए जरा, ये एक्स्ट्रा उससे ऊपर पंग की प्रो चीजें। मैक्स है वो। देख रहा था कि यार ये कहाँ तक जाके बैठता है, लेकिन बहरहाल ये जाहिल ही है, जाहिल ही रहेगा। बहुत बहुत जाहिल लोग हैं यार, जहालत की हद होती है। मिरेकल ऑफ कुरान साहब, फिर से आ गए आप, मिल गई वो आयत। मिरेकल ऑफ कुरान। मैं कुरान के मिरेकल बताने आया था। अरे तूने होमवर्क लेके गया था भाई, तुझे बोला था कि वो आयत ढूंढ जहां पे अल्लाह कह रहा है कि नमाज जो है वो दीन का सुतून है। नमाज का हुक्म कई जगह है, दीन का सुतून तुमने हदीस में ये, आया है। हाँ हदीस में आया है ना, तू बोल रहा था कुरान की आयत में है। नहीं, आयतों में वल्लाह नमाज का जिक्र हबीबी, है। वल्लाह अच्छा, हबीबी। मतलब तुम झूठ बोल रहे थे, राइट? आयतों में नमाज का जिक्र है और हदीस उसमें, ये जो सुतून है ये हदीस में है और नमाज का हुक्म आयतों में। तुम अब हदीस को अच्छा, मानते हो, इसका मतलब है? नहीं, मैं तो हदीस को, मैंने कहा ना, तो इमाम हदीस को बुखारी बोला क्यों था? सेंट्रल एशिया में बैठकर तो कैसे बोल, अरब का मामलात हदीस लिख बोली तो क्यों सकते हैं। नहीं? नमाज क्यों पढ़ता है फिर? नमाज कुरान में आया है। तरीका बता कहाँ दे। आया? कहाँ आया? नहीं नहीं, एक सेकंड, कहाँ आया? सूरह रूम में आया है, आयत जी बताओ, सूरह 17-18 रूम में की, आया है। सूरह रूम की आयत 17-18 में नमाज का तरीका बताया हुआ है कि सूरह रूम में नमाज कितनी नमाज का पढ़नी है? औकात बताया, नमाज का टाइम बताया। ओके, क्या नमाज का टाइम, कितनी नमाजें फर्ज हुई हैं सूरह रूम में? सूरह रूम खोल लो, तब पता चल जाएगी। कितनी फजर, आयतें फर्ज जोहर, हुई हैं? 5। 5। कैसे पढ़नी है? पढ़ने का तरीका सीरतुन नबी में, जैसे सीरत नबी तो में है, तो आया सीरत ना नबी हदीस में मानते हो? फिर। सीरत नबी नहीं, मानते हो? हदीस नहीं है वो। ओके ओके ओके, सीरतुन नबी अलग चीज है। ओके, सीरत नबी मानते हो? सीरतुन नबी ये है कि जो चीज उनको देखा उसको सीरत फॉलो नबी किया, बस। मानते हो? फॉलो करने का तरीका मानते। फॉलो करने का तरीका क्या होता चालाकी है? उसमें भी। नहीं, फॉलो करने का तरीका फॉलो क्या होता है? जो वो करते थे वो हम कर रहे हैं। बेहतरीन। तो सीरत नबी के मुताबिक मोहम्मद ने पहाड़ की चोटी से छलांग मारने की कोशिश की। तुमने कब मारने की कोशिश की? तुमने कहा जो वहां पे जरूरत वो ही नहीं करते थे पड़ी, हम उसको फॉलो करते हैं। जो चीज जरूरी है वो फॉलो करते हैं। क्या मतलब जरूरी है? वहां पे कोई भी जरूरी ना जरूरी की बात नहीं। सीरत नबी के अंदर आपके मोहम्मद की बीवी ने अपने मोहम्मद के साथ लैप डांस किया। आप अपनी बीवी से अपना लैप डांस करवाते हैं? लैप डांस, लैप हाँ, डांस क्या कहाँ लिखा हुआ? सीरत नबी के अंदर। लैप डांस तो कहीं है ही नहीं। नहीं नहीं, मोहम्मद से लैप डांस करवाया, सॉरी, मोहम्मद को लैप डांस किया नहीं। लेट मी फिक्स माय स्टेटमेंट। मोहम्मद से लैप डांस करवाया। दिखाओ कहाँ, कहाँ लिखा हुआ? और अगर मैं दिखा दूं तो क्या करोगे? दिखाओ अच्छा हदीस एडम साहब, मुझे, मेरे को ये भी बताना नजर तो लैप आए। डांस क्या होता है, क्योंकि मेरे को भी नहीं मालूम है। लैप डांस पहली बार सुना मैं। वल्लाह हबीबी, वल्लाह हबीबी। सर, आप कभी जेंटलमैन्स क्लब नहीं गए? नहीं ना साहब। वाह 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 राम जी, जोड़ी क्या बनाई। भैया और भाभी को बधाई हो बधाई। सर जी, अच्छा, लैप डांस ये मिरेकल होता में है बताने आया, कि मैं आप, मिरेकल बताने आया था। हाँ वो बता रहा हूँ ना अरे आप रुक पहले। जा उसको, भाई, रुक जा, तेरे आर्ग्यूमेंट फिक्स करने दे, रुक जा, मेरे को भी देखने का लैप डांस किधर है और क्या होता है।
सर जी वो होता ही है कि जब आप जेंटलमैन्स क्लब जाते हैं ना, हाँ तो वहां पे कुछ लड़कियां डंडे के ऊपर डांस कर रही होती हैं, डंडा हाँ, डांस करती हैं, वो ठीक है ना। स्ट्रिप बोल रहे हो क्या? स्ट्रिप डांस, हाँ वो स्ट्रिप्टीज। जब, हाँ तो वो जब आप उससे प्राइवेट डांस लेते हैं तो वो आपको एक कोने हाँ वाले कमरे में ले जाती हैं, वहां पे आपको एक कुर्सी पे बिठाती हैं, उस हाँ। कुर्सी पे बिठा के आपकी टांगे जो कि बैठी हुई होती हैं, घुटने फोल्ड होते हैं जमीन के ऊपर, तो आपकी टांगों के ऊपर चढ़ के डांस करती हैं, कभी आपकी सज्जी टांग पे, कभी आपकी खब्बी टांग पे, कभी टांगों के बीच में। उसको कहते हैं लैप डांस। अच्छा। ओके। अब आपको पता लगा। लग गया, लग गया। तो वो मैं कह रहा था कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खतीजा के लिए लैप डांस किया। बताओ बताओ जरा, क्योंकि भाई ने तो कहा कि सीरत को मानते ही है। बताओ। हाँ, इन्होंने तो कहा है सीरत को मानते हैं, तो अब इनको दिखाना पड़ेगा, लेकिन दिखाने से पहले कुछ विजुअलाइजेशन ना करा दूं साहिल साहब करा दो। इनको। पहले विजुअलाइजेशन, वीडियो विजुअलाइजेशन कराता हूँ आपको, फिर उसके बाद मैं आपको लिखित परत में दिखाता हूँ। सर क्या कहते हैं साहिल साहब, अ वीडियो, अ पिक्चर इज बेटर देन 1,000 वर्ड्स, नहीं? हाँ बिल्कुल। हाँ तो अ ये अरे पिक्चर सुदीप इज, चौधरी गूगल नहीं कर रहा हूँ इधर, एडम साहब खुद बता देंगे। हाँ। हाँ क्या क्या कह रहा है कोई? गूगल कह रहा है कोई? क्या, कौन कह रहा है गूगल? नहीं, एक जन कमेंट किया कि साहिल गूगल में सर्च कर रहा है लैप डांस क्या होता है। नहीं नहीं, गूगल में सर्च कर लेना, लेकिन जो है ना वो फिर आप गंदे गंदे इश्तिहार आना शुरू हो जाएंगे, जरा ध्यान से सर्च करना, ऐसे ही ना करना। ये लें सर, ये सर हमारे प्यारे नबी के ऊपर एक फिल्म बनी हुई है, मैं वो आपको दिखाता है पहले। इसमें स्ट्राइक का लोचा नहीं है ना? Put your head between नहीं your नहीं नहीं, thighs. बिल्कुल नहीं, तो मैंने अपने चैनल में बहुत दफा चलाई थी। Do you see this devil still? Now do you see him? He's gone. Khadija, he's gone. How have you done this? And this shall be the first Muslim animal. ओके, तो ये जनाब था लैप डांस जो कि हजरत खतीजा के लिए किया था। अब ये सीरत नबी में से निकाला हुआ है, क्या करें? यार ये वीडियो भी तुम्हारे जैसे किसी बंदे ने बनाई है। अरे सीरा में लिखा हुआ है भाई, अभी दिखाएंगे आपको। दिखाओ तो असल, पहले, ये तो तुमने अपनी वीडियो दिखा दी। हाँ, अरे अरे ऐसी बात है आपकी। नहीं सर, मैंने सीरत भाई नबी मेरे खोल लिया। मिरेकल तो सुन लो, मिरेकल सुन लो, उसके बाद फिर देते अरे रहना भाई जवाब। सीरा आपको पसंद है, हम सीरा सीरा क्यों ना खेलें आपके साथ? मुझे सीरा की किताब ही नहीं मिल रही, साली सर्च नहीं आ रही। एक सेकेंड, आपको पहले सीरा सीरा तो खिला दें यार, फिर आपके साथ बात भी करते हैं, ठीक है ना? ऐसे तो नहीं ना हो सकता कि हम आपके साथ, आपको एक वीडियो दिखाई है तो मैं आपको दिखाऊं ना, मैंने ठीक है बताया ना? ना, वो तो आप जैसे बंदे ने बना दी होगी, कोई भी बना सकते हैं। हाँ तो सीरा भी कोई भी बना सकता है ना। क्यों, आपने तो सीरत बोला ना जो भाई, सीरत को मानते हो आप। मानते मतलब जो वो फॉलो करते थे, वो हम हाँ जैसे हाँ, तो नमाज जो वो आना पढ़ते तो फॉलो यही थे, कर रहे फॉलो हैं, करो। नमाज का तरीका। वो लैप डांस फॉलो करते थे। ये जो तुमने दिखाया इधर तो कोई लैप डांस नहीं है। तो हैं, ये लैप डांस नहीं था तो क्या था? ये नहीं नहीं, क्या था, मतलब ये स्क्रीन इसमें पे जो वो नहीं दिखा है, हवाला नहीं दिखा है बोल रहा। नहीं, लैप डांस नहीं था, पहले ये बता दें लैप डांस था कि नहीं था, ये बता दें। ये तो कोई यहूदियों की फिल्म है, उन्होंने कोई मजाक बनाया है। यहूदियों की फिल्म है? नहीं, ये एक्स मुस्लिमों ने फिल्म बनाई हुई है बाय द वे। ये ले बकरे, ये आपके एक्स पास सीरा मुस्लिम की ने किताब भी आ गई, लग ये आपके पास सीरा की किताब आ गई, ये सीरत नबी इब्ने इसहाक, ये इसका पेज नंबर है 107, द लाइफ ऑफ मोहम्मद बाय इब्ने इसहाक। ये देखें लैप डांस, ये यहाँ से लिया गया है, ये देखिए। ला 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 ला। Khatija authority, she said to the apostle of Allah, O son of my uncle, are you able to tell me your visitation? क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारी visitation के बारे में? When he comes to you, जब वो तुम्हारे पास आएगा। He replied that he could. मोहम्मद ने कहा हाँ मैं बता दूंगा। And she asked him to tell him when he comes. उसने कहा कि जब वो आएगा मुझे बताना। So when Jibrail came, जब जिब्राइल आया,
as he was warned, the apostle said to Khadija, आ गया this is Jibreel who just came to me. Get up, oh son of my uncle, oh मेरे अंकल के बेटे, खड़ा हो जा. She said, and sit by my left thigh. मेरी सज्जी थाई के साथ बैठ जा, चिपक के रे. Then apostle did so, and she said, can you see him? क्या तुम उसे देख सकते हो? उन्होंने कहा yes. She said, then turn around, sit on my right thigh पे आजा, left से right पे आजा रे. He did so. She said, can you see him? क्या तुम अभी भी देख सकते हो? When he said that he could see him, तो he moved her till ओए मेरे लैप में आजा, मेरी टांगों के ऊपर आजा लैप में आजा, लैप डांस करते रे, लैप डांस. When he had done this, she again asked if he could see him, and Muhammad said yes. तभी भी नजर आ रहे हैं, लैप में भी नजर आ रहे हैं. Then she unveiled, and Muhammad was sitting in her lap, giving her a lap dance. Muhammad उसके लैप में बैठ के लैप डांस दे रहा. Then she said, can you see him? क्या तुम देख सकते हो? And he replied, no. Alhamdulillah. जी हजरत. मतलब एक टांग से दूसरी टांग पे बैठना डांस हो गया. फिर दोनों टांगों पे बैठा, बीच में बैठा, तो इसी लैप डांस कहते हैं. और लैप डांस किसे कहते हैं? लैप डांस तुमने शायद देखा नहीं है. लैप डांस किसे कहते हैं? डंडे को पकड़ के जो झूमती हैं लड़कियां, उसको. अरे डंडे को पकड़ के झूमने को लैप डांस नहीं कहते, वो पोल डांस होता है. लैप डांस प्राइवेट रूम में जाके होता है. तो लैप डांस होता है, इसमें डांस कहाँ है? वो ऐसा ही डांस होता है, उसमें कौन सा नाचना होता है पूरा. वो अपनी तरफ से कुछ भी बना रहे हो, चीजें ही आपकी चीजों के साथ मसल रही होती हैं, और क्या कर रही होती हैं वहां पे. क्या माधुरी डिस्कट वाला डांस चल रहा होता है क्या? डंगर नहीं, एक जगह से दूसरी जगह बैठना डांस हो गया. ये तो अपनी तरफ से कुछ भी बोल रहे हो. मेरा बेटा जाके बात सुन, कभी लैप डांस ले, फिर मेरे पास आई वापस. जाके लेके आ. ये कोई सबूत प्रूव नहीं है. और बीवी के, अरे भाई बीवी सुन ना भाई, बीवी के थाइस पे कौन बैठता भाई? कभी ये थाइस पे, कभी वो थाइस पे, ऐसा कौन बैठता भाई? बीवी के थाइस पे पहले तो यही कंफर्म नहीं है कि ये सच भी है नहीं है. तुमने कहा सीधा मानते हो तुम? मैं कह रहा हूँ जो नमाज का तरीका है उसको फॉलो करते हैं बस. है नहीं, ये क्या बात है? अपनी मर्जी से क्यों ऐसी? अल्ट्रा प्रो मैक्स नमाज का तरीका जो है वो फॉलो करते हैं. अच्छा चल तेरे को चैलेंज है, चल सीरत से मेरे को मुकम्मल नमाज का तरीका बता दे. डन हो गया. साहिल साहब कमाल ही नहीं कर दिया. साहिल साहब मैं आता हूँ 10 मिनट में. ओके हाँ भाई, चल सीरत से मेरे को मुकम्मल नमाज का तरीका बता दे. झूठे तेरे को यहाँ भी झूठा साबित करूंगा मैं. नमाज का तरीका सीरत से बता दे. चल मुकम्मल नमाज का तरीका सीरत से बता दे. तुम्हें जो इतने वो सबसे बात करनी, सारे मौजू पे बात करनी है तो किसी बड़े स्कॉलर से बैठ के करो. मैं तो यहाँ तुम इतने बड़े झूठे हो. पहले तुमने मिरेकल्स ऑफ कुरान सुनो. देखो तुम इतने बड़े झूठे हो. पहले तुमने बोला कि नमाज का तरीका कुरान में है, वहां से तुम भागे. अत्तहियात को बोला. पहले सुन लो, मेरी बात कंप्लीट होने दो. तुमने अत्तहियात का बोला, मैंने बोला कुरान की आयत दिखा दो, अत्तहियात किधर है कुरान में, वहां से तुम भागे. फिर तुम बोले कि कुरान में लिखा हुआ है नमाज जो है वो दीन का सुतून है, मैंने बोला दिखा दो, वहां से तुम भागे. फिर जब से तुमको पूछा गया फिर नमाज पढ़ते कैसे हो, क्योंकि तुम हदीसों को नहीं मानते, तो तुमने कहा कि मैं सीरत से लेके पढ़ता हूँ, सीरत में लिखा हुआ है. अब मैं तुमको कह रहा हूँ कि सीरत से बता दो चलो नमाज का तरीका. तुमने पहले ये कहा था कि पहले बताओ नमाज कितनी है, तो नमाज कहाँ पर आई? यार अभी तुमने जो बोला है वो नहीं, तुम वो ऐसे सवाल करते हो कि बंदा जो है वो दूसरी तरफ चला जाए, फिर दूसरी तरफ चला जाए. तुमने मुझसे मतलब तुम्हारे पास सीरत में नमाज का तरीका नहीं है? मिरेकल्स ऑफ कुरान सीरत कुरान में नमाज का जिक्र कहाँ पर है तो वो मैं तुम्हें बता सकता हूँ. नहीं, नमाज का तरीका, या तो नमाज पढ़ना छोड़ दो, सिर्फ नमाज का जिक्र करो कि हाँ नमाज का जिक्र है, तरीका नहीं है, छोड़ दो नमाज पढ़ना. तरीका भी मैं बता दूंगा, लेकिन पहले ये तो सुनो जो तुमने पूछा. कब बता दूंगा? ये तुमने पूछा था कितनी नमाजें हैं कुरान में, कहाँ लिखा है, तो वो मैं बता रहा हूँ. नहीं एक मिनट नहीं, तरीका कब बताओगे? कुरान से तरीका कब बताओगे?
तरीका ये दूसरी दफा आऊंगा वो भी बता दूंगा तुम्हें। अभी तुम्हें मैंने इसी वजह से बोला था जाओ और जाके पहले तरीका लेके आओ, उसके बाद बात करना आके। हमको यहाँ पागल बना समझाया आपने कि आप जो है वो आधी अधूरी बात बोल के आप आगे बढ़ जाओगे, हम आपको बढ़ने देंगे? यार तुम जिस आर्ग्यूमेंट पे रहते हो कम से कम वो तो शो करो। नमाज का तरीका बता ना भाई, मैंने तो छूट दे दिया ना अभी। सीरत से बता दे मुकम्मल नमाज का तरीका, छोड़ दे वरना नमाज पढ़ना नहीं है। नमाज ना कुरान में है तरीका, ना सीरत में तुमको मिलेगा मुकम्मल तरीका। छोड़ दो नमाज और आके बोलना कि मैंने नमाज छोड़ दिया, उसके बाद तुमसे जो है ना फिर कुरान पे बात करेंगे। शयान साहब, शयान साहब मोमिन है सर आप? शयान साहब, शयान। हेलो, अरे बोल भाई। हेलो। हाँ बोलो। इस नमाज का तरीका आप उससे क्या कुरान में दिया तो था, आप पहले भी बात कर रहे थे। नमाज का तरीका है कुरान में? पहले हमसे बात नहीं किए थे आपने, मैंने बोला था कि कुरान में है, आप बोले थे वो मोहम्मद शेख ने बोला है ये वो, हाँ हाँ मकाम इब्राहिम से हाँ तो लीजिए तुम, नमाज। हाँ तो उसमें उसमें है ही नहीं इब्राहिम से लीजिए नमाज, वो तो हो गया था, तुम नहीं शो कर पाए। मकाम इब्राहिम पे नहीं नमाज पढ़ी जाती है? अबे मकाम इब्राहिम जगह की बात हो रही है क्या तरीके की बात हो रही है? हाँ तो वहां से नमाज लेनी है और क्या। अब कहाँ तो लिखा वैसे है की वहां बात से करोगे नमाज तो कोई लेनी है? तुमसे बात करेगा। वहां कहाँ लिखा है कुरान की आयत में कि सुनो सुनो वहां से सुनो सुनो तुमको तरीका सुनो लेना है? सुनो वो आयत सुनो आयत बोल सुनो अभी तेरी फिर से हिपोक्रेसी पहले मैं बताता हूँ। पहले आयत पहले नंबर बोल। सुनिए सुनिए सुनिए। आयत नंबर, आयत नंबर। सूरह बकरा 125। हाँ एक मिनट रुक। सुनिए पहले सुनिए सुनिए, पहले पहले आप अरबी पढ़ लीजिए, स्कॉलर बन जाइए अरबी के, अरबी लैंग्वेज के। अबे फिर आप गधे, बताइए कि क्या गलत है तेरे क्या सही से है। तेरे सुनो, से बहुत अच्छी अरबी तुम्हें कुछ आती है आता मुझे। है? तुम्हें नहीं तेरे आता से है यार, बहुत तुमने अच्छी पढ़ा आती है। जिससे वो उसको नहीं सूर्य आता था। सूर्य बकरा की आयत तुमने कौन जिससे सी है? पढ़ा उसको नहीं आता था। सूर्य बकरा की आयत कौन सी है? आयत, अरे आयत नंबर बोल। यार ये म्यूट हो गया है। इसकी जहालत मैंने पहले भी दिखाई थी। 125 बोला, अच्छा ठीक है चलो थैंक यू यार। 125 में जाते हैं। एक मिनट आजा। 125 मैं स्क्रीन पे आप लोगों के लिए लेके आता हूं 125 और देखते हैं कि वहां क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये लीजिए आपके सामने स्क्रीन पे। ये आ गई आपके सामने, ये लीजिए 2 की 125। ठीक है, ये देखिए 2 की 125 क्या लिखा है? व इद जालनल बैता मसाबतल लिन्नासी व अमना वत्तखिदु मिन मकामी इब्राहिम मुसल्ला। ठीक है, अच्छा क्या है इसका? एंड मेंशन व्हेन वी मेड द हाउस। अच्छा इधर काबा का कोई जिक्र ही नहीं है पहली बात। ठीक है, ये ब्रैकेट में ट्रांसलेटर ने डाला, ये आयत में काबा का जिक्र नहीं है। क्या लिखती है? वी मेड द हाउस अ प्लेस ऑफ रिटर्न फॉर द पीपल एंड सिक्योरिटी एंड टेक फ्रॉम द स्टैंडिंग प्लेस ऑफ अब्राहम अ प्लेस ऑफ प्रेयर। तुमको जगह लेनी है उधर, जगह जगह। बल्कि इस आयत के हिसाब से जाए तो आप सिर्फ और सिर्फ
मक्का में ही, अगर इसको काबा अगर आप मुराद ले रहे हैं तो काबा में ही आप नमाज पढ़ सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? एंड टेक फ्रॉम द स्टैंडिंग प्लेस ऑफ अब्राहम अ प्लेस ऑफ प्रेयर। इब्राहिम जहां नमाज पढ़ता था उससे वो जगह लो नमाज की। इसमें तरीका किधर है भाई? ये इंग्लिश। अच्छा, उर्दू ट्रांसलेशन भी देख लेते हैं कि तरीका उर्दू वाले ने लिखा है क्या। ये देखिए, ये सही इंटरनेशनल था, अब्दुल हलीम ने भी वही लिया है। ये देखिए, टेक द स्पॉट वेयर अब्राहम स्टूड एज योर प्लेस ऑफ प्रेयर। इसने भी जगह की बात की है कि आपने वो जगह लेनी है, ना कि तरीका। अच्छा, उर्दू क्या कहती है? और लोगों को हुक्म दिया था कि इब्राहिम जहां इबादत के लिए खड़ा होता है, इस मकाम को मुस्तकिल जाए नमाज बना लो। जगह की बात हो रही है। इस मुकाम को, मुकाम किसको कहते हैं? जगह को कहते हैं। मुस्तकिल जाए नमाज बना लो। आपने इस आयत में प्लेस ऑफ प्रेयर ली है, ना कि तरीका लिया है। और ये डंगर कहता है कि वहां पे काबा के पास जिस तरीके की नमाज पढ़ी जाएगी उस तरीके से पढ़ने के लिए कहा है। कहां लिखा है भाई? तुम किसको धोखा देने की कोशिश करते हो? तुम्हारे झूठ को पकड़ने के लिए बैठे हैं बाप लोग तुम्हारे। अरे अरे भाई, टेक टेक मतलब अलग चीज होती है। अगर ये लिखा होता तो ये लिखा होता कि ऑफर योर सलाह। ओके, वहां पे क्या टेक लिखा है? हुआ है, आपको तर्जुमा कुछ क्या पता लिखा ही है? नहीं है। तर्जुमा पढ़, क्या लिखा है तेरे स्क्रीन तर्जुमा, के सामने? वही तो बात है। तर्जुमा करने वाला गलत होगा तो हम भी उसके नीचे मारे तेरे को जाएंगे अरबी क्या? आती है? बेवकूफ हो सयान जाएंगे अरबी आती है? तर्जुमा सयान करने अरबी वालों। आती है? आप वही तो सयान तर्जुमा अरबी करने आती वालों है? के पीछे पड़ गए ना। सयान अरबी अरे आती है? मुझे आती है, मुझे उससे बहुत हाँ, बढ़िया आती है। आपसे मैं आती है ये नहीं कहूंगा पक्का? मुझे बहुत अच्छी आती है, लेकिन मुझे बहुत बढ़िया आती है। आपसे एक अच्छी मिनट रुक, आती है, लेकिन आपको एक बताने की जरूरत मिनट, नहीं मुझे, क्योंकि आपको एक नहीं आती ना। मिनट, अगर दो लोगों को एक अलग मिनट, अलग लैंग्वेज में बात करने के लिए एक कहेंगे मिनट, तो कैसे समझेगा? अब बताइए। एक आपको कुछ मिनट। पता ही नहीं है। आपने मोबान, जिंदगी भर आपने बस यही मोबान, आपने ट्रांसलेट करके अपने मोबान, आपके दिमाग में भूसा भर लिया। आपको पता ही नहीं कुछ। आपने पता ये नहीं कैसे पढ़ आयत पढ़ लिया। और इसका आप अगर तर्जुमा कर। अरबी पढ़ लेते, फॉलो करते थे, तब बात होती, तब तो ये मजा आता आपके आयत साथ, लेकिन आपको कुछ पता सयान, ही नहीं। अबे डंगर, ये तेरे सामने आयत है, इसको पढ़ अगर और होंगे बोलने तर्जुमा से कर। नहीं होता। ये बताइए आपको कैसे पता वो अरबी का मतलब? तुम्हारे सामने आयत है, इसको पढ़ो कैसे और पता चलेगा तर्जुमा उसका करो। मतलब ये होता है? तुम्हारे सामने आयत है, इसको पढ़ो और तर्जुमा करो। पढ़ने की जरूरत नहीं है मुझे, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए। सुनिए, इस्लाम का जो मसला है, आयत पढ़ और तर्जुमा कर। सुनिए, कोई जरूरत नहीं है। जा निप्पल लेके सो जा, छूटे इंसान। अरबी आती है नहीं। वहां 15-20 लोगों का ट्रांसलेशन लिखा हुआ है। वो कह रहा है वो सारे मुतरजिम जितने थे सब के सब चूतिए थे, उन्होंने धोखा दिया है। बस इसको अरबी नहीं आते हुए भी इसको अरबी आती है। इतने बड़े धोखेबाज है ये लोग, ये इस तरीके के लोग, ये जो मेकअप करने की कोशिश करते हैं ना इस्लाम को, हदीसों को नहीं मानते। कुरान मुकम्मल है, उसमें सब चीज का तरीका बताया हुआ है, सब सारी चीजें बताई हुई है। ये डंगर लोग ये धोखा देते हैं। अबे 15-20 लोगों ने उधर, तुम्हारे उलमा ने वहां पे तर्जुमा किया है, हमने नहीं किया है। तू कह रहा है वो सारे बेवकूफ बना रहे तुमको, पूरे मुसलमानों को। और ये पढ़ के इसको आती भी नहीं अरबी भाई। ये मैं बोलता हूं ना, ये पढ़ेगा ना अरबी, ये गलती करेगा। इसी वजह से ये नहीं पढ़ रहा है। इसको लास्ट चांस देता हूं। शयान, हाँ, मुझे नहीं जरूरत है, मुझे जरूरत नहीं किताब की। मेरे पास गाइडेंस है अलग। तेरे को अरबी उसको आती जो है? कोई जरूरत नहीं जो जिस साल बता रहा है। अरबी आती है भाई? अरबी आने की जरूरत नहीं है इस्लाम के लिए। अरबी मैं एक अल्लाह में विश्वास करता हूँ, खलास। हा, क्या कोई जरूरी है? अबे जब तेरे को अरबी आती नहीं है
तो तू कैसे बोल रहा है कि वो गलत तर्जुमा किए लोगों ने? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आती थी? अबे गधे, तू तेरे सामने जो लिखा है ये उसको बता, समझेगा कैसे तू? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अरबी आती थी? मैं ये पूछ रहा हूँ तेरे को कि ये आप तेरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सामने जो अरबी आती थी कि नहीं, बताओ? शयान, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तेरे अरबी आती थी कि सामने नहीं? अरे दिमागी अपन सुन, तेरे सामने जो तू कह रहा है कि अरबी आने की जरूरत नहीं है, एक माजा मिनट, नहीं आएगा। कुरान ये समझता बताओ कैसा है तुम्हें भाई? आती? शयान शयान, तेरे को जब अरबी आती नहीं है और तुझे जरूरत नहीं है तो कुरान समझ में कैसे आता है तेरे को? हम्म? कैसे वही तो समझ बात आता है? है, आपको समझ में नहीं आया। बता अल्लाह ना ताला कैसे बेवकूफ समझ है, आता है? सबको किताब, हर कौम में किताब दे रहा है, बता रहा है कि भाई एक खुदा में विश्वास करो, शयान, और तुम लोग सोच तेरे रहे हो को अरबी कि आती इंडिया नहीं में तो है, अल्लाह ताला ने कुरान किताब समझता भेजी नहीं कैसे है? होती। अच्छा ये बताइए, अच्छा ये बताइए, सिखों में क्यों एक एक भगवान को मानने का वो शयान, आ गया? तेरे को अरबी सुनिए आती सुनिए, नहीं है, तू कुरान समझता कैसा है तू? हाँ, समझता इसकी कैसा बात है? नहीं सुन, हम हाँ, कह रहे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आती। सोचो कि ये इनकी औकात है, अरबी आती भी नहीं है, उलमा की इसको जरूरत नहीं है ट्रांसलेटर की, तो ये कुरान समझता कैसा ये? यार कसम से यार, इतने इतने दिमागी अपंग। एंड थैंक्स टू ऑल दी एक्स मुस्लिम्स जिन्होंने अपनी जान पे रिस्क लेके, अपने माल का रिस्क लेके इन जैसे दिमागी अपंगों की हकीकत दुनिया के सामने लाके रखी। थैंक्स टू एवरीवन। इनको शर्म आनी चाहिए किसी और रिलीजन, किसी और धर्म पे छोटा सा भी सवाल उठाने के लिए। इनको हक नहीं है। इन जैसे दिमागी अपंगों को बिल्कुल हक नहीं है कि वो किसी भी रिलीजन के बारे में छोटा सा भी सवाल उठाए, उनको गलत बोले। और ये इनकी जो पागलपन है, ये इनका जो दिमागी अपंगता है, ये हम लोगों ने आप लोगों के सामने लाके रखा है कि देखो ये कैसे होते हैं, कितने दिमागी अपंग होते हैं। फिर शान बहुत रहती इनको, हमारा सबसे सही, हमारा बेस्ट, बाकी सब पागल है, बाकी सब चूतिए है, बाकी सब अंधे हैं, अकल के अंधे, हम लोग सबसे बेस्ट, हम लोग सबसे लॉजिकल, पूरी दुनिया जो है वो गलत कर रही है, हम सबसे बेस्ट, हम सबसे सही। ये इनकी हकीकत लाना जरूरी था दुनिया के सामने। आता कुछ है नहीं और सवाल उठाने का, ये है इनकी अपंगता। चलिए नेक्स्ट। यार नॉन मोमिन यार मत जुड़ो यार, राज बैन हो गया तू। चलिए कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं और देखते हैं कि ढंग का मोमिन आए। यार एटलीस्ट तुम जो बोल रहे हो, जो आर्ग्यूमेंट रख रहे हो, वो साबित तो करो। कहां पे है उधर? कौन से वर्ड से तुमने माना लिया है कि ये वहां से तरीके की बात हो रही है? सुमित गुप्ता भाई ने लाल मिर्ची दी है, कह रहे डियर एडम एंड साहिल भाई, सजेशन डू लाइव स्ट्रीम फॉर नॉन मुस्लिम्स टुगेदर इफ पॉसिबल एट नाइट टू इंडियन टाइम ऑन ट्यूसडे, मॉर्निंग टाइम इज टू डिफिकल्ट टू ज्वाइन, सस्ता अरबिस्तान इज पाकिस्तान मेड ऑन काफिर्स कब्रस्तान आथू। सुमित भाई असल में प्रॉब्लम ये है ना कि देखिए, तो एक्चुअली अगर देखा जाएगा तो लोगों को डिस्कशन सुनना होता है मोमिनों के साथ, ठीक है? तो ये जो पीक टाइम होता है, अगर इसमें हम नॉन मोमिनों के साथ डिस्कशन करेंगे, क्योंकि मेरे पास 2 ही दिन है, एक ट्यूसडे और एक फ्राइडे, तो अगर एक दिन मैं नॉन मोमिनों को दे दूंगा तो फिर कुछ सेंस ही नहीं बनेगा ना भाई। डिस्कशन का क्या डिस्कशन करेंगे उसमें हम लोग? तो कभी कभार जो है, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप तो बहुत सपोर्ट करते हैं सुमित भाई हम लोगों को,
मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है कभी मॉर्निंग में या आफ्टरनून में थोड़ा सा टाइम निकाल के आके आप अपनी बात रखें। आगे बढ़ते हैं, चलो स्टार्टिंग से देखते क्या है। लोग कह रहे, राजीव कुमार कश्यप कह रहे लाइक योर रिप्लाई टू स्माइल टू जन्ना उर्दू 72 हूर शॉट, थैंक यू राजीव भाई। और ट्रू थॉट कह रहे हेलो, थैंक यू सर। ब्लैकपिंक भाई बहुत बहुत शुक्रिया। चोमी साहब कह रहे ऐसे होते हैं भाई, वेल डन एडम, थैंक यू चोमी भाई। शिवन पांडे कह रहे लगता है साहिल के कपड़े पत्थर लेके भागे। अरे भाई मैं आज, आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, 5 घंटा मैं गाड़ी चलाया हूं और यहाँ पहुंचते पहुंचते तक ट्रैफिक में इतना खतरनाक अटका था कि पूछो मत। तो हालत मेरी ऐसी खराब है, लेकिन चूंकि आज अपना दिन है तो मैं स्ट्रीम कर रहा हूं और मोमिनों से बात करने के बाद फिर एनर्जी जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। मेरा जी ने 10 मेंबरशिप गिफ्ट की है, थैंक यू सो वेरी मच, भरोसे वाला भाई हाईलाइट करने के लिए, थैंक यू सो वेरी मच मेधा जी। आज अपना क्या कहते हैं उसको, हमारे गिफ्ट करने वाले भाई लोग आज थोड़े लगता गायब है लेट होने की वजह से, वरना अब बहुत सारे लोगों को आज मेंबरशिप मिली नहीं है। शिवेन पांडे भाई कह रहे हैं लगता है अच्छा ये ले लिया मैंने। मृत्युंजय भाई कह रहे हैं लिंक दे दिया गया है, फटाफट नॉन मोमिन जुड़ जाओ बैन होने के लिए। मैंने अभी कम से कम 6-7 नॉन मोमिनों को बैन किया है। आरडी साहब कह रहे हैं मेरी गाँव बुक लिखती है और बकरी गाना गाती है। विकास सिंह कह रहे हैं एडम अलमाइटी की जय, थैंक यू विकास भाई। दिल पे मतले मेंबर बने हैं, बहुत बहुत शुक्रिया दिल पे मतले भाई। रितेश छाबरा भाई कह रहे हैं एडम वीरे रब त्वाडी खैर करे, योर बिगेस्ट फैन, थैंक यू सो वेरी मच रितेश भाई। विवेक सिंह बहुत बहुत शुक्रिया। ब्लैकपिंक भाई कह रहे गान है, थैंक यू ब्लैकपिंक भाई। और मिक्की बख्शी कह रहे हैं एडम भाई सजेस्ट यू शुड परचेज दी पेपरबैक कॉपीज ऑफ बुक्स बिफोर दे चेंज इवन द बुक्स। हाँ यार ये बात आपकी सही है, ये इतने जलील हुए पड़े हैं कि अब ये अपनी किताबों में से हदीसों को या ऑनलाइन जो है हदीसों को भी निकाल रहे हैं। जैसे कि एडम साहब ने, तभी मैं सुन रहा था वो वाली हदीस जो रेसिस्ट खुदा है इनका, वो वाली हदीस ही इन्होंने निकाल दी है sunna.com और दूसरी वाली वेबसाइट से। मृत्युंजय भाई कह रहे हदीस हटाओ इस्लाम बचाओ अभियान, बिल्कुल ब्रिलियंट माइंड, ये तो होना ही था, आपके काम का इफेक्ट, कीप इट अप, थैंक यू। एफएम भाई कह रहे हैं आज की स्ट्रीम के पेश करता रूपा अंडरवियर और बनियान जालिम पत्थर से नचाए रूपा, थैंक यू एफएम साहब। नाखून से खतना भाई कह रहे हैं बिस्मी सभा शुरू करते हैं सभा के नाम से जो निहायत चिचड़ी है पर साहिल से बेइंतहा मोहब्बत करती है, थैंक यू नाखून से खतना भाई। प्राउड टू बी मोनोथीस्ट कह रहे अगर बिलीव किया तो जहन्नम से तो बचेंगे ना। हाँ वो एक दिमागी अपंग आया था ना कि अगर उसमें लिखा हुआ है तो गलत है सही है हम मानेंगे क्योंकि हमको जन्नत में 72 हूर मिलेगी, है ना। सुजान काकू कह रहे व्हाट इफ समवन बिकम्स अ हूर इंस्टेड ऑफ गेटिंग 72 हूर्स एंड हॉनी मोहम्मद फाइंड्स हिम इन भारी हो जाएगा ये। हजारी प्रसाद भाई ने 5 मेंबरशिप गिफ्ट की थी, थैंक यू। मिया मलकोवा जी कह रही हैं इट्स द फास्टेस्ट स्प्रेडिंग जस्ट लाइक माय लेग्स, अरे वाह। सुजन काकू भाई कह रहे हैं आई अपोलोजाइज टू ऑल मुल्लास, फील सो सैड नोइंग यू आर बाई प्रोडक्ट ऑफ रेप विक्टिम्स, थैंक यू सर। ब्लैकपिंक भाई बहुत बहुत शुक्रिया। 29 वाला एक, यहाँ पे एक 29, थैंक यू। और यहाँ पे 19, बहुत बहुत शुक्रिया। जीप से डिंगी डिंगी कह रहे हैं मैं उस टाइम नहीं था जब कुरान आयत तब भी तू नहीं था। स्टोन कोल्ड साहब कह रहे हैं हदीस अबाउट ब्लैक पीपल इज इन मिस्कात मसाबी 119, ठीक है सर, तो ये चेक कर लेंगे बाद में हम। और मिस्टर डीके कह रहे हैं हिफ्स किया तो कुरान की 5 सूरा बोल के दिखा लाइन से, बिल्कुल सर। ब्लैकपिंक भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और ब्लैकपिंक भाई कह रहे आ गया हीरो, मेरे आने पे उन्होंने वेलकम किया था, शुक्रिया। केएस गेमिंग कह रहे लव यू बोथ साहिल एंड एडम, अपना ख्याल रखो, थैंक यू सर। मृत्युंजय भाई कह रहे हैं पत्थर ने मूसा के साथ जिना करने की कोशिश की थी इसलिए उसको जिना वाली सजा दी गई, क्या एडम भाई आप बच्चों वाली बात कर रहे हो? नो जोक्स कह रहे हैं लव यू एडम एंड साहिल, थैंक यू नो जोक्स भाई। लिब्रांडू जी बहुत बहुत शुक्रिया। और जेआर भाई कह रहे हैं
Bhai, is it possible to call Vivek Agnihotri into your channel? His new movie is coming. It could be great for channel before he was went to Arif Azakia's channel. चलिए देखते हैं, अगर मुझे कांटेक्ट उनका मिला तो मैं जरूर बुलाऊंगा। और बल्कि एक भाई ने, हमारे नाखून वाले भाई ने ही कोई एक मूवी आ रही है ना इसकी, क्या नाम बताया था यार, वो कोरोना वैक्सीन के ऊपर कोई तो एक मूवी आ रही है ना, मैं नाम भूल गया, मुझे व्हाट्सएप पे भाई ने मैसेज भेजा था और बोला था कि आप जो है वो ट्यूसडे वाली स्ट्रीम में थोड़ा सा लोगों को बता देना, वो कोरोना वैक्सीन के ऊपर क्या उसमें हमारे इंडियन साइंटिस्ट का कितना योगदान था, वो सारी चीजें उस मूवी में रहेगी। वैक्सीन वॉर, थैंक यू जितने लोगों ने बताया। तो आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा, नाना पाटेकर जी की दी वैक्सीन वॉर। ठीक है भाई लोग, याद से मूवी को जरूर देखना, सो दैट यू नो वी अप्रिशिएट आवर इंडियन साइंटिस्ट जो काफी अपनी अकल लगा के, इनकी तरह दिमागी अपंग तो होते नहीं है, अकल लगाते, वरना ये भी साले कुत्ते की तरह कुत्ते की मौत मरेंगे। अगर इनके 1400 साल पहले चले जाए जिसमें सिर्फ लड़ाई झगड़ा है, वैक्सीन वैक्सीन तो होगी नहीं, हर कोई अगर इनकी 1400 साल पहले वाली जिंदगी गुजारेगा तो ये खुद भी मरेंगे तड़प तड़प के। तो अच्छा है कि हमारे जो बाकी दुनिया के लोग हैं इनके तरह दिमागी अपंग नहीं है, वो साइंटिस्ट बनते हैं, वो बाकी सारी चीजें करते हैं, और उनका जो है उनके दिमाग को ये नाशुक्रे लोग यूज करते हैं। क्यों दवा खाना जाते? आयतुल कुर्सी तुम्हारे मौलवी जो है बैठ बैठ के ये कुरान की आयत पढ़ो, सारी बीमारी से शिफा मिल जाएगा, कलौंजी खा लो, सारी बीमारी से शिफा मिल जाएगा। तो भाई अगर इतना तुम्हारा ईमान पक्का है, मजबूत है, तो वही करो ना, डॉक्टरों के पास क्यों जाते हो? करो उससे नबी की बात से इलाज, अगर 100% मानते हो नबी की बात सच्ची है। कलौंजी खाओ और इलाज करो। नहीं जाना तुमको डॉक्टर के पास है, मालूम है ये काम नहीं करेगा, तो मामला पूरा ये चीज का है। हाँ, हिजामा से करा लो इलाज पूरे, वो भी हिजामा कोई रसूलुल्लाह ने नहीं दिया था, वो वहां चल रहा था, वही चीज रसूलुल्लाह करवा रहे थे। तो ये मोमिन बहुत बड़ी और एक गलत फहमी में रहते हैं कि हिजामा जो है वो रसूलुल्लाह ने दिया है। नहीं, रसूलुल्लाह को कुछ भी नहीं आता था भाई। तो ये इतने बड़े ये दिमागी अपंग डोगले लोग हैं कि अपने नबी की बात को जहां पे, हाँ कैमल यूरिन पी लो, रसूलुल्लाह का पेशाब मुबारक पी लो, वहां तक रहो, क्यों हॉस्पिटल में जाते हो? भरोसा नहीं है अल्लाह पे और उसके रसूल पे? भरोसा नहीं है तुमको? तुम्हारे मौलवी जो वहां पे शॉर्ट्स बनाते हैं और उस पे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह की जो तुम लोग लाइन लगाते हो, क्यों जाते हो हॉस्पिटल? मत जाओ। अगर वाकई में अगर तुम्हारे अंदर मुनाफिकत नहीं है तो कल से डॉक्टरों के पास जाना बंद कर दो और देखो अपने रसूल की बात पे अमल करके, वरना ये मानो कि हमको रसूल की बात पे पूरे तरीके से भरोसा नहीं है, इस वजह से हमको ना कलौंजी पे भरोसा है ना बाकी चीजों पे भरोसा है। भरोसा तुमको साइंस पे ही करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी पे करना पड़ेगा। अगर डोगलापन नहीं है तो इलाज मत कराओ हॉस्पिटल में जाके, या तो डंके की चोट पे कहो कि हमको रसूल की बात पे भरोसा नहीं है, हमको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, वहीं से हमारी बीमारियों का इलाज होगा। हाँ, डिसाइड कर लो, तुम्हारे ऊपर है क्या करना है। हकीकत बता रहा हूं भाई लोग, ये इनका डोगलापन जो है ना, ये लोगों के सामने लाना जरूरी है कि कितने बड़े डोगले हैं ये। इनके मौलवियों की जरा तुम लोग देखो, जरा वीडियोस देखो, सुबह में 7 बार ये पढ़ो, शाम में 7 बार ये पढ़ो, तुम्हारे पास भर भर के दौलत आएगी। अबे वहां पाकिस्तान नंगा मर रहा है, खाने के वांदे हैं, इराक में बच्चे मर रहे हैं, बाकी जगह पे बच्चे मर रहे हैं, उनको बोलो ना पढ़ के जो है वो दौलत इकट्ठा कर ले।
ये 7 टाइम पढ़ो, ये 21 टाइम पढ़ो, दौलत चूमेगी तुमको। जाहिल, और उनके उनके पोस्ट पे ये जाहिल जो है, दिमागी अपंग लोग, ये वहां पे सुभान अल्लाह माशाल्लाह, मैं भी पढ़ता हूं, मैं भी पढ़ूंगी। हद है साला जहालत की। अच्छा ये क्या कह रहा है, रुक जाओ, ये इसके पिछवाड़े में आग लगी है अब्दुल सलमान के। पहले इस, अच्छा ये वाला तो मैंने ले लिया था। अब्दुल सलमान क्या कह रहा है, एक मिनट। साहिल मुझे स्ट्रीम पे लो, अगर तुम्हारी गांड में दम है। आ जा भाई, आ जा, स्ट्रीम में जगह खाली है। सलमान नाम से आएगा, क्या नाम से आएगा? सलमान नाम से आएगा, आ जा, तेरा इंतजार कर रहा हूं बच्चा मैं। नाखून से खतना भाई कह रहे हैं अल्लाह गुनाहों को छुपाना चाहता है पर प्राइवेट पार्ट को सारेआम एक्सपोज कर देता है। बेशक अल्लाह बेहतर इंसाफ करने वाला है। बिल्कुल सर। ब्लैक पिंक भाई बहुत बहुत शुक्रिया। पीयूष त्रिपाठी करे, अरे बीसी अब समझ आया, एक जज बोला था कोर्ट में मुस्लिम अपराधी से तू बस इतना ही कर पाया, हम यहां बैठे तो है, मुझे क्या पता ये हदीस चल रही है। प्राइड टू बी मोनोथिस्ट कह रहे बुखारी 5721, सही मुस्लिम 2990, ऑल प्राइवेट सिंस ओके। जी बिल्कुल, एडम साहब ने तो बताया भी है ना। जी आर साहब, दैट कंस्ट्रक्शन ऑफ राम सेतु इज स्टिल देयर फॉर एनीवन टू सी। थैंक यू सर। कुणाल सिंह बहुत बहुत शुक्रिया। प्राउड टू बी मोनोथिस्ट, इट्स इज मास्टरबेशन अलाउड फॉर वुमेन। यार मास्टरबेशन का जिक्र जो है ना कुरान में है ना हदीस में है, ठीक है? तो क्लियर कट किधर भी आपको नहीं मिलेगा कि मास्टरबेशन हराम है। इस वजह से कोई कोई जो है, कोई कोई उलमा मास्टरबेशन को हराम नहीं कहते, ठीक, वो कहते हैं कि अलाउड है, और कुछ कुछ कहते हैं कि नहीं हराम है। जेआर साहब कह रहे बिगर क्वेश्चन इज व्हाट इज विल दैट स्टोन गो टू हेल। हाँ यार, नंगा करा दिया मूसा को। आरडी साहब, इन हीरो हीरालाल नसरुद्दीन शाह हग्स ट्री एंड लाफ्स, तो वो पागल रहेगा वो। नीति जी, सेतु इज मेड ऑफ वॉल्केनिक स्टोन एंड ट्रैप्ड इन इट। थैंक यू नीति जी। मेधा जी कह रही हैं थैंक यू एडम टू स्टार्ट स्ट्रीम टुडे, वेरी प्लेजेंट सरप्राइज, वन रिक्वेस्ट प्लीज ट्राई टू मिमिक साहिल एंड वाइस वर्सा। साहिल टॉक्स लाइक एडम एट 1.5x स्पीड लाउडली। आपके कानों से खून निकल जाएगा यार, इतना जोर से मैं बोलूंगा तो। वीरल पटेल भाई बड़े जमाने बाद आए हैं, कह रहे हैं जय भवानी जय शिवानी। साहिल भाई जय भवानी जय शिवानी, वीरल भाई एंड वेलकम। सोमनाथ सामंत जी बहुत बहुत शुक्रिया। और स्टोन कोल्ड कह रहे हैं किसी हदीस की शरह में दूसरी कौन सी हदीस है, ये कैसे निकालते हैं? यार आपको शरह पढ़नी पड़ेगी स्टोन कोल्ड साहब। जैसे उम्दतुल कारी भी मेरे ख्याल से शरह है बुखारी की, फिर इस तरीके से फतुल बारी है, ऐसी कई सारी शरह है, उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा उन्होंने कोई दूसरी हदीस का हवाला दिया है या नहीं दिया है। ब्लैक पिंक थैंक यू सो वेरी मच आपके 2 कंट्रीब्यूशन का। नॉन मोमिन जो बैक स्टेज में है, शशि मूलिया, आपको ब्लॉक कर दूंगा भाई, और आप नॉन मोमिन स्ट्रीम में भी नहीं जुड़ पाएंगे, पहली फुर्सत में वहां से निकलो। प्राउड टू बी मोनोथिस्ट, डॉक्टर जी बच्चा किधर होगा, हेल या हेवन? नो टेस्ट। बिल्कुल सर। जेआर साहब थैंक यू सो वेरी मच। मेधा जी कह रहे हैं क्या अल्लाह की अजीब नंगू पुंगू लीला है? माशा, बिल्कुल नंगू पुंगू लीला। जेआर साहब कह रहे हैं रीड कुरान 424 ऑन कैप्टिव्स वुमेन ऑफ वॉर। थैंक यू सर। अभिषेक सिंह कह रहे हैं राम सेतु कोरल रीफ से बना था, आज भी कोरल रीफ तैरते हैं, भगवान राम की सेना में नल नील 2 भाइयों को इसके बारे में जानकारी थी, सनातन की वैज्ञानिकता। जय श्री राम। थैंक यू अभिषेक भाई। डेविल कह रहे हैं राइट हैंड पोजेस मतलब जबरन कब्जा किया हुआ। जी जी बिल्कुल, वो भागने की कोशिश कर रहा था ना वो, कि भाई मैं सिर्फ कुरान को मानूंगा। मिस्टर डी के, अबे राइट हैंड पोजेस का मतलब ही स्लेव है, जिसे कोई पोजेस करता है, कब्जा करता है। सुजन काकू, अगर स्लेव पसंद नहीं है तो रिफंड ऑप्शन मिलेगी? सर बेच सकते हो ना आप, अगर स्लेव आपको पसंद नहीं है तो आप बेच सकते हो उसको। नाखून से खतना, मदरसा से पीएचडी, प्योर हलाल डंगर। बिल्कुल सर। रत्ने सिंह कह रहे हैं कुरान 60:10 अबाउट वुमेन एमिग्रेंट नॉट स्लेव। एग्जैक्टली, उसमें है ही नहीं स्लेव के बारे में। प्राउड टू बी मोनेथिस्ट, बेल्जियम फ्रांस एंड स्विस बैंड बुरखा, दैट्स अ ग्रेट स्टेप बाय देम। मिया मालकोवा जी कह रहे हैं साहिल ओनली फैंस कोलैबोरेशन करते हो?
सर मियाँ जी कर लेंगे कभी आपके साथ ओनली फैन पे। नाखून से खतना भाई कह रहे आज प्रीमियम क्वालिटी ISO 9001 2008 डंगर आ रहे हैं। बिल्कुल आपने मस्त सर्टिफिकेशन बताया है। विक्रम्स नॉलेज एंड टूर, एडम भाई प्लीज डिस्क्राइब जीसस वर्ड, इट्स फिनिश्ड। एडम साहब अभी थोड़ा ऊपर नीचे हुए हैं। परितोष पानत जी थैंक यू फॉर बिकमिंग मेंबर। हैंसबर्ग थैंक यू सो वेरी मच। हीरू भाई कह रहे हैं लाइफ हैक, इफ जिहादी कम्स टू किल देन रीड कलमा। थैंक यू हीरू जी। 3804 बॉबी मेंबर बने, बहुत शुक्रिया। नाखून से खतना कह रहे हैं इनसे तेज सूरह फातिहा मैं पढ़ सकता हूं। बिल्कुल सर। रिसर्च एंड एनालिसिस भाई कह रहे हैं इस्लाम में ही आम है यानी अम्ब, इस अम्ब दिस मैंगो। सही कहा सर। चंद्रा भाई डंगर तो वैसे भी बेगैरत है। थैंक यू चंद्रा भाई एंड वेलकम। निक जी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर एनके कह रहे हैं खुद एक PDF फाइल को नबी मान के बैठा है और दूसरों को अनबक बोलता है। ये लोग हिपोक्रेसी भाई, अभी थोड़े दिन में बोलना बंद कर देंगे, देखना इनकी वहां से फाड़ेंगे हम लोग, इनकी हकीकत इस्लाम की निकाल के। मैडिलियो थैंक यू सो वेरी मच और मेंबर बने हैं, थैंक यू। फिट विक टॉक्स कह रहे हैं मोर पावर टू एडम भाई एंड साहिल भाई, लव यू ब्रो, थैंक यू। शाइन भाई कह रहे हैं हजर अल अस्वद, राइट, हजर अस्वद गलत, लेकिन आम भाषा में शाइन भाई मोस्टली हजर अस्वद ही यूज होता है, इस वजह से यहाँ भी हम हजर अस्वद ही कहते हैं। नवीन पटीदार बस इतना कहूंगा कि पत्थर को अकल थी मुर्तदो समझो। हाँ मृत्युंजय भाई कह रहे हैं मिराकल वाले चीचा, मैंने तो मिराकल दिखाने आया था, तुम लोगों ने तो मेरी जी मार ली और बताने भी नहीं दिया, मैं नहीं आऊंगा आगे से। सृजन का कुड डू मोमिन्स बिलीव इन फ्लैट अर्थ, कोई कोई करता है कोई कोई नहीं करता है। देवी प्रसाद साहिल एंड एडम मिया चीयर्स, थैंक यू। नीति जी कह रही हैं POPO स्ट्रीम एडम संग इक्वल टू 10 टाइम्स साहिल संग इक्वल टू 3, थैंक यू नीति जी। और देवी प्रसाद कह रहे हैं एक गॉड और मल्टीपल गॉड क्या फर्क पड़ता है, ये गॉड के रहने या न रहने से एक इंसान के लाइफ में क्या फर्क पड़ जाएगा यार, लिव योर लाइफ एज यू वांट, बिल्कुल, और सोसाइटी में आपको तकलीफ नहीं देना है। उज्जतल काफिरीन मोमिन आर्ग्यूइंग विद साइलेंट एडम इज लाइक ग्रेस मार्क्स से पास होने वाला लड़का आर्ग्यूइंग विद क्लास टॉपर। एडम व्हाई हैव यू स्टॉप कोटिंग फ्रॉम फतुल बारी। सर जब जरूरत पड़ती है तो हमारे एडम साहब जहां जहां से दिखाना होता है वहां वहां से दिखाते हैं। सोमेर से डेवलपर भाई कह रहे हैं मे बी ए स्पेशल सेशन फॉर अमेरिकन कैनेडियन मोमिन्स, करेंगे वैसा भी एक सेशन। गौरव शर्मा कह रहे हैं अरबी आती नहीं, इस्लाम इज द बेस्ट, क्या अपंग है यार। एक्स मुस्लिम कमाल साहब कह रहे हैं पूरी इंसानियत का मजहब सिर्फ अरबी आनी चाहिए। और सौरव चंद्रा, साहिल भाई ये लोग इतने अपंग माइंड के क्यों है, क्योंकि इस्लाम ने इनको अपंग बनाया भाई। प्राउड वुमेन, साहिल भाई मेरा कंसर्न निधि पटेल जी ने रिजॉल्व कर दिया, एडम भाई एक गाना गा दीजिए, लॉट्स ऑफ लव टू एडम वीरा एंड साहिल वीरा। थैंक यू प्राउड वुमेन जी, एडम साहब से जाने के टाइम पे गाना गवा लेंगे आज। मृत्युंजय कह रहे हैं काफिरों ने अजवा खजूर से वैक्सीन बनाई। अच्छा मेधा जी ने मेंबरशिप गिफ्ट की थी, थैंक यू। और निशान सिंह राजपूत कह रहे प्लीज वॉच वैक्सीन वॉर, फील प्राउड बीइंग भारतीय, थैंक यू निशान भाई। प्राउड वुमेन कह रहे हैं साहिल भाई लॉन्डी वर्ड जब इनके इस्लाम में है तो हम भी यूज कर सकते हैं, ये एक्स मुस्लिम अल्लाह इज मॉकिंग मी विदाउट एनी रीजन, इसको समझा लीजिए नहीं तो मैं भी तमीज भूल जाऊंगी इसके सामने। आई कैन अंडरस्टैंड प्राउड वुमेन जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा मोमिन है। मुस्लिम अपोलॉजिस्ट जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं साहिल जी? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी मैं भी अच्छा। ये सब मोमिन है एडम अभी को तक? बोलो ना, इन गॉस्पेल में बात करते हैं, बहुत देर से बोल नहीं, हमारे किताबों के ऊपर एक ही जो चलते है, इसकी गॉस्पेल खोलो ना। सर थोड़ा जोर से बोलो ना। मैं ये बोल रहा हूँ कि एडम की गॉस्पेल खोलो ना, ये तो उससे क्या हो कीचड़ जाएगा, इस्लाम उछालते हैं। सच्चा साबित हो जाएगा? नहीं तो उसके में भी तो गलत है ना। नहीं इसको बोलो मैं कह ये रहा हूँ कि डर के उससे मारे सो इस्लाम, रहे कि क्या कर रहा है एडम। मुस्लिम अपोलॉजिस्ट, उससे इस्लाम सही साबित हो जाएगा क्या गॉस्पेल खोलने से? नहीं, जो सोसाइटी के जो जिसे आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो, मैं उसको क्रिटिसाइज करूंगा। अच्छा मतलब आप इस्लाम को गलत समझते हो? नहीं, देखो अगर आप इस्लाम को करोगे तो मैं इसको करूंगा, अरे इस्लाम क्रिश्चियनिटी को। सच्चा है या गलत है?
सच्चा है भाई, हम मानते हैं। तो एक सब तो गॉस्पल को छोड़ना भाई, इस्लाम मोनोथियस। से बात करना। आपका वो टॉपिक है ना, पत्थरों वाला? हाँ करते हैं, नमाज पढ़ते हो आप? जी, यानी उतना नहीं पढ़ता हूँ मैं, वही वो यानी थोड़ा रिसर्च में ज्यादा लगा रहता हूँ, सिर्फ जुमा पढ़ता हूँ। यार कोई सूरा सुनाओ, सूरा। वो सुनाता हूँ। हाँ, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस ये सिरातल मुस्तकीम ये क्या है? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। आयतुल कुर्सी नहीं आती है? नहीं, अतियात आती है। हाँ, अत्तहियात आती है? अतियात तो आती है। हाँ, पढ़ो। सुनो। हाँ। हाँ, अत्तियातुल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। क्या क्या क्या? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु फिर मुहम्मदुर से, रसूलुल्लाह। अरे रुक जा भाई, रुक जा, फिर से बोलो। याद नहीं है, थोड़ा बचपन में जो सिखाया था वही याद है, और कुछ तो नहीं। नमाजें नहीं पढ़ते हो? तो जुमा का पढ़ता हूँ, जो भी टूटा फूटा हो जाता है वो पढ़ लेता हूँ, लेकिन है यार, अकीदा है। भाई थोड़ी भी शर्म आ रही है? मुस्लिम अपोलोजिस्ट बन के आए हो, तुमको ना आयतुल कुर्सी आती है, तुमको ना अत्तहियात आता है, तुम नमाजें नहीं पढ़ते, जुमा पढ़ते हो, किस मुंह से आ गए हो इस्लाम का दिफा करने के लिए? तो ये अकीदा होना चाहिए, और कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वह बनते भी हो रिवर्ट मुस्लिम बनते हो, तब भी हाँ? आपका अकीदा मैटर करता क्या है, और कुछ नहीं। क्या? मैं तो बोलूंगा आप भी रिवर्ट हो जाए, आपके पास भी मौका है। अल्लाह हाँ, आप मुझे भेजा आपको रिवर्ट मतलब करने रिवर्ट के लिए होके ना। सब गलत काम करूँ चल जाएगा? नहीं नहीं नहीं, आपकी जो गुनाह है वो माफ हो जाएंगे ना, ये बात बोल रहा हूँ मैं। आपने क्या कहा? आप पहले हिंदू थे क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं तो वही शुरू से मुस्लिम था, शुरू से मोमिन है? हाँ, अभी तो भी हूँ आप क्या कह रहे हो कि इंशाल्लाह। मैं रिवर्ट हो जाऊं और उसके बाद दुनिया के सारे गलत काम करूं? नहीं, आपको बोल रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ, आपके पास भी मौका है, आपको इतनी अच्छी नॉलेज है, आप जो अपना एक्टिविज्म कर रहे हो सही चीज के लिए करो, अरे ये बोल रहा भाई, हूँ मैं। मैं तुमसे बोल रहा हूँ, तुमने कहा ना कि तुम नमाज वमाज नहीं पढ़ते, हाँ हाँ हाँ। तो मैं भी मुसलमान बन जाऊं और सारे गलत काम करूं ना, अल्लाह तो माफ कर ही देगा। आपका अकीदा अच्छा होना चाहिए, और कुछ नहीं, फिर सब है ना? ठीक है। फिर उसके अच्छा बाद एक आपको बात अच्छे बताओ। काम। अच्छा, अकीदा ठीक होना चाहिए, बाकी सब ठीक है। हाँ, पकड़ के तुम्हारी अप्पी का अगर मैं जाके वो रेप करूं तो भी चल जाएगा ना? नहीं अरे भाई, जन्नत देगा अल्लाह के नहीं ये देगा? भाई तो तुम जहन्नुम में भी जाओगे ना, सड़ोगे तुम सबसे हाँ, ज्यादा लेकिन सालों साल। जन्नत तो जन्नत देगा ना? तूने खुद कहा ना भाई, सिर्फ भैया, अकीदा ठीक होना चाहिए, बाकी बात कैसे भी बात रहो। ऐसी कर रहे हो कि तुम्हें डर नहीं लगेगा, तुम्हारी गाड़ फट जाएगी वहां पे रहोगे तो तुम हाँ? जहन्नम में, आग से जल जल के। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, अभी तुमने क्या बोला कि अकीदा ठीक होना चाहिए, एक अल्लाह और रसूल को मानो, उसके बाद गांड हम्म, मराओ अपनी, या मारो, कुछ भी करो चल जाएगा। आई एम रियली सॉरी, थोड़ा मैं आज थोड़ा सा मेरा मूड ऐसा खराब लग रहा है इनके आर्ग्यूमेंट सुन सुन के। आई एम रियली सॉरी। तो तुम ये कह रहे हो कि भाई तुम मुसलमान बन जाओ सिर्फ, उसके बाद तुमको जो करना है तुम करो? नहीं नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, मुसलमान बनाओ, जो नमाज नहीं पढ़ो चल तुम्हारी जाएगा? गलत, जो बैड बैड हैबिट है उसको धीरे धीरे ठीक करो, जैसे कि। हाँ, हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, तो तू क्योंकि नमाज क्यों देखो नहीं पढ़ता है स्मोकिंग, फिर? जुमे की पढ़ता हूँ ना, हर दिन थोड़ी ना यार, स्टूडेंट लोग हैं अपन। तुम्हारे हाँ, तुम्हारे रसूल ने और अल्लाह ने सिर्फ जुमे की नमाज दी या 5 वक्त की नमाज दी? वो हमारा पर्सनल मैटर है, ठीक है, ये वो पर्सनल रखा आपका है अल्लाह मैटर ने नहीं कि है। तुम पढ़ोगे तो चलेगा, नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा? ये पर्सनल रखा है क्या अल्लाह ने? वो हम डील कर लेंगे, अकीदा हमारा बहुत